वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। रक्तांबुजा शनम शेष गुणैक सिंधुम भानु समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वया भयवरान दहतम कराब्जय माणिक्य मौली मौरणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की कथा। जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ रविवार का व्रत करते हैं या रविवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। जो भी जातक सूर्य देव का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन सुबह उठ करके स्नान कर घर को साफ सुथरा करती थी और गोबर से लीप कर शुद्ध किया करती थी। इसके बाद वह फिर भोजन बनाया करती थी और भगवान को भोग लगाकर भी स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी प्रकार से धन और धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, फिर वह विचार करने लगी कि यह मेरा गाय का ही गोबर क्यों लेकर जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीप कर शुद्ध न कर सकी। उसने ना ही भोजन बनाया और ना ही भगवान सूर्य देव को भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन का निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा तो वृद्धा ने कारण बताया और वह बात फिर बताई। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि हे माता, तुम्हें सर्व मनोकामना पूरक मैं गाय प्रदान करता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दे दी और धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वहां से फिर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया की जब आंख खुली तो उसने आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा देखा। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वह द्वेष के मारे जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दी। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी ना चली। भगवान ने देखा कि यह बुढ़िया तो बहुत चालाक है। इसकी पड़ोसन चालाकी से इस बुढ़िया को ठग रही है। तो उन्होंने अपनी माया से जोर की आंधी चलाई। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया और सुबह होने पर उसने गाय के सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्षा और द्वेष के भाव से राजा को जाकर यह शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है, जो गाय सोने का गोबर देती है। राजा ने जब यह बात सुना तो उसने अपने दूतों को भेजकर वह गाय लाने को कहा और फिर उसके दूत वहां से चल दिए और बुढ़िया से जबरन ही गाय लेकर सब चले आए। बुढ़िया ने इस वियोग में अखंड व्रत रखा और उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा और प्रातः होते ही राजा ने फिर ऐसा ही किया।
साथ ही पड़ोसन को उचित दंड भी दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त कर पाए। रविवार के व्रत के विषय में कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के बाद निम्न भगवान का पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का आरती करना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। जो भी जातक रविवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस व्रत के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। अगर गंगा स्नान करते हैं तो गंगा माता पतित पावनी है। गंगा में स्नान करते ही मनुष्य को 10 पापों से मुक्ति मिलती है। और स्नान करने के बाद अगर गंगा स्नान न कर पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जल में सफेद पुष्प और लाल चंदन मिला करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। अगर इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशे जगतपते अनुकंप मान भक्त्या ग्रहणा अर्घ्य दिवाकर। इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। अगर यह मंत्र ना बोल पाए तो कम से कम ओम श्री सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद उनको धूप और दीप दिखाएं। फिर नैवेद्य भगवान के नाम से चढ़ा करके भगवान सूर्य देव की आरती करें। रविवार के व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी जातक रविवार का व्रत करते हैं उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए। इस व्रत को पूर्ण करने के लिए सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो भी जातक रविवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध ना करें। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें। किसी से कटु शब्द ना कहें। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना रखें। महिलाओं का सदा ही सम्मान करें। जिस घर में जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ सम्मान नहीं हो पाता वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करें। स्त्रियां माता भगवती का रूप मानी गई हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।